क्या आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा का पॉलिटिकल करियर मुश्किलों में है? आम आदमी पार्टी के अंदर क्या उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है? सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो स्वाति मालीवाल के साथ हुआ, जो कुछ कुमार विश्वास के साथ हुआ और जिसकी वजह से कपिल मिश्रा को भी आम आदमी पार्टी छोड़नी पड़ी, कुछ उसी स्थिति में राघव चड्ढा पहुंच गए हैं। पार्टी के अंदर उनके खिलाफ कई कदम उठाए गए। उन्हें राज्यसभा में आपका उपनेता पद से हटा दिया गया। 2 अप्रैल 2026 को आपने राज्यसभा सचिवालय को एक चिट्ठी लिखी और इस आधिकारिक पत्र के जरिए राघव चड्ढा को सदन में पार्टी के उपनेता के पद से हटाने का अनुरोध किया गया। उनकी जगह पर पंजाब के सांसद अशोक मित्तल को नया उपनेता बनाने के लिए नामित किया गया है। अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं। बात इतने पर नहीं रुकी। आम आदमी पार्टी ने सदन में राघव चड्ढा को बोलने के लिए समय न देने की भी मांग की है। पार्टी ने सचिवालय में यह भी अनुरोध किया कि राघव चड्ढा को आपके कोटे से बोलने का वक्त न दिया जाए। संगठन में भी उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। कई राज्यों में आगामी चुनाव अभियानों और पार्टी के प्रमुख कार्यक्रमों से उन्हें दूर रखा जा रहा है। बीते दिनों मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के बरी होने के बाद भी जो रैलियां की गई, उन रैलियों से भी दूर रखा गया राघव चड्ढा को। और इन्हीं वजहों से ये लग रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी के भीतर उनका प्रभाव घट रहा है। नेतृत्व उनसे खुश नहीं है, या कह सकते हैं कि पार्टी नेतृत्व के साथ राघव चड्ढा के मतभेद बढ़ गए हैं। इस बीच राघव चड्ढा ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वो खामोश हैं, उन्हें खामोश किया गया है, लेकिन पराजित नहीं हैं। पार्टी के इन फैसलों पर 3 अप्रैल 2026 को राघव चड्ढा ने एक वीडियो संदेश जारी किया और अपनी प्रतिक्रिया दी। सवालों के घेरे में पार्टी का ये फैसला है। राघव ने सदन में कई सवाल उठाए, आम आदमी पार्टी के मुद्दों को ही उठाया, जैसे मोबाइल डेटा वैधता की बात हो, या हवाई किराए की बात हो, या फिर एयरपोर्ट पर महंगे खाने पीने की चीज़ों का मुद्दा हो, गिग वर्कर्स की परेशानी हो। ये तमाम मुद्दे हैं जिन्हें बीते दिनों राघव चड्ढा ने आवाज़ दी है और कईयों पर काम भी हुआ है। उसके बाद भी उन्हें चुप क्यों करवाया जा रहा है? इन मुद्दों को उठाने से उन्हें रोका क्यों जा रहा है? जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, क्या जनता की आवाज़ उठाना अपराध है? इस बीच उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि मैं आपसे हूं और आपके लिए हूं, मेरा हाथ और साथ मत छोड़िएगा। कहा कि मेरी खामोशी को मेरी हाथ मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। सांकेतिक पोस्ट दिया उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, कोई कैप्शन नहीं लिखा, बस एक बुरी नज़र वाला इमोजी, एविल आई वाली इमोजी का इस्तेमाल किया और संसदीय भाषणों का अपना एक वीडियो साझा किया, जो पार्टी नेतृत्व के प्रति उनके असंतोष का संकेत माना जा रहा है। कार्रवाई के पीछे की वजहें क्या हो सकती है, इसे लेकर भी चर्चा चल रही है। तो कुछ वजहें हाल फिलहाल जो सामने आई हैं। पार्टी ने कोई आधिकारिक कारण बताया नहीं है इस एक्शन के पीछे, लेकिन सूत्रों और राजनीति के जानकारों की माने तो पार्टी लाइन से हटकर बीते कुछ दिनों में राघव चड्ढा काम कर रहे थे। नेतृत्व को ऐसा लगता है कि राघव पार्टी के सामूहिक एजेंडे के बजाय अपनी व्यक्तिगत छवि को ज्यादा चमका रहे हैं और उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं। वहीं अनुशासन का मुद्दा भी माना जा रहा है। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जब महाभियोग का प्रस्ताव हस्ताक्षर किया जा रहा था, उस वक्त राघव चड्ढा ने सिग्नेचर करने से, यानी कि अपना हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। एक नाराजगी की एक वजह यह भी हो सकती है। वहीं एक और बात कही जा रही है कि जब पार्टी संकट में थी, राघव चड्ढा गायब थे। 2024 में केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान लंबे वक्त तक वो विदेश यात्रा पर थे। उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी और जब केजरीवाल को अदालत से राहत मिली, वो बाहर निकले, यानी कि पार्टी ने कानूनी जीत हासिल की, तब भी राघव चड्ढा ने कुछ भी नहीं कहा। वो चुप्पी साधे रहे और बाकी नेताओं की तरह वो जश्न में शामिल नहीं हुए, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अब राघव चड्ढा को लेकर पार्टी आला कमान के मन में विश्वास की कमी आ गई है और इसी वजह से ये तमाम एक्शन लिए गए हैं। अब सवाल है कि राघव चड्ढा के सामने क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं। क्या स्वाति मालीवाल की तरह ही वो राज्यसभा के सदस्य बने रहेंगे और पार्टी से नाता तोड़ देंगे, या फिर किसी और राजनीतिक दल के साथ चले जाएंगे, या फिर शांतिपूर्ण तरीके से आम आदमी पार्टी का हिस्सा बने रहकर ही काम करेंगे और अपने सही समय का इंतजार करेंगे जब वो पार्टी नेतृत्व के करीब हो सके। तो बहुत सारे ऑप्शन उनके सामने मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल सच्चाई यही है कि राघव चड्ढा को लेकर पार्टी आलाकमान यानी कि अरविंद केजरीवाल के मन में बहुत ज़्यादा असंतोष दिख रहा है और राजनीति के जानकार यही कहते हैं और अभी तक की जो
वर्किंग स्टाइल है अरविंद केजरीवाल का, उसे देखकर यही लगता है कि वो वैसे किसी भी व्यक्ति को अपने आसपास या पार्टी के अंदर पसंद नहीं करते हैं जो उनके लिए थ्रेट साबित हो, या फिर जो व्यक्ति उनकी बात ना माने। यानी कि केजरीवाल जो कहते हैं वैसा ही करने वाला व्यक्ति पार्टी में बना रहेगा। उससे अलग हटकर अगर कोई कदम उठाता है, काम करता है, तो उसे पार्टी से बाहर जाना ही पड़ता है। ये अभी तक का इतिहास है आम आदमी पार्टी का। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को यह सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद।